दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि एक 4 साल की मासूम बच्ची जिसने अभी ठीक से ढंग से बोलना भी नहीं सीखा होगा, उसकी जान की कीमत क्या हो सकती है? एक टॉफ़ी, सिर्फ एक चॉकलेट। दोस्तों, आज जो कहानी जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, वो हमारे सोचे समझे पढ़े लिखे समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आपका खून खौल उठेगा और आप खुद से ये सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या हम वाकई इंसानों की बस्ती में रहते हैं या किसी नर्क में जहां भेड़िया खुलेआम घूम रहे हैं। यह दिल दहला देने वाली घटना है यूपी गाजियाबाद की। नंदराम इलाके में एक आम सा परिवार रहता था। बच्ची का पिता रंगाई पुताई यानी कि पेंटर का काम करते थे। दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी 3 बच्चों का पेट पाल सके। बच्ची की माँ 3 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी। सोचिए उस अकेले बाप पर क्या बीती होगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो बाप और माँ दोनों का फर्ज निभा रहा था। उसकी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 4 साल की थी। एक ऐसी उम्र जब बच्चे फरिश्तों जैसे होते हैं, जिन्हें दुनिया की बुराइयों का, किसी गंदी नीयत का कोई अंदाजा नहीं होता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पड़ोस में ही एक दरिंदा रहता है। 24 साल का गौरव प्रजापति, एक ऐसा इंसान जो उस परिवार के घर आता जाता था। बच्चे उससे घुलते मिलते थे। वो शायद उन बच्चों के लिए गौरव भैया या चाचा रहा होगा। सोमवार की शाम करीब 7 बजे जब वो 4 साल की मासूम बच्ची अपने घर से बाहर खेल रही थी, तब ये भेड़िया वहाँ आया। उसने उस नन्ही की जान को टॉफ़ी, एक चॉकलेट का लालच दिया। बच्ची अपनी मासूमियत में उस इंसान रूपी जानवर पर भरोसा करके उसके साथ चली गई। गौरव उस बच्ची को घर से करीब 300 मीटर दूर एक सुनसान खाली प्लॉट में ले गया और वहाँ उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। एक 4 साल की बच्ची जिसके दांत भी शायद अभी पूरे नहीं आए होंगे, उसके साथ इस दरिंदे ने दुष्कर्म किया। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़कर किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखों में आंसू आ जाएंगे। बच्ची के नाजुक अंग पर, उसके छोटे से शरीर पर दांत से काटने के और चोट के 11 निशान मिले हैं। क्या गूंजी होगी उस छोटी सी जान पर। उसने कितनी चीखें मारी होंगी, किस किस को पुकारा होगा, अपने पापा को, अपनी माँ को। लेकिन उसकी मासूम आवाज़, उसकी चीखें उस अंधेरे खाली प्लॉट में ही दब कर रह गई। और जब इस दरिंदे का पाप पूरा हुआ, जब इस जानवर को डर लगा कि ये बच्ची कल को उसका राज खोल देगी, तो उसने क्या किया? उसने एक ईंट उठाई, पत्थर उठाया और उस मासूम के छोटे से चेहरे को, उसके नन्हे से सिर को बुरी तरह से कुचल दिया। एक खिलते हुए फूल को बेदर्दी से मसल दिया ताकि उसका नामो निशान मिट जाए, कोई उसे पहचान ना सके। और इसके बाद इस आदमी की हिम्मत देखिए, इसकी नीचता की हद देखिए। जब रात को बेचारा पिता थका हारा घर लौटा और उसने अपनी बच्ची को नहीं पाया, तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। दोस्तों, जब उस पिता ने अपनी छोटी सी बच्ची को रात 9 बजे उस खाली प्लॉट में खून से लथपथ अधनगा हालत में पाया, तो सोचिए उस पर क्या बीती होगी। बाप के पैरों तले से जमीन खिसकी होगी। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। पड़ोसी ने 112 पर कॉल किया, पुलिस आई, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उस छोटी बच्ची फरिश्ते को मृत घोषित कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब अंधेरा घना था, बच्ची बोल नहीं सकती थी, तो पुलिस उस दरिंदे तक पहुंची कैसे? कैसे खुला उस भेड़िया का राज? दोस्तों, उस दरिंदे ने हर एक कोशिश की बचने की, पर शायद ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर चोट गहरी होती है। पुलिस को शक की पहली कड़ी जब मिली, बच्ची के परिवार और पड़ोसियों के बयान से, जब बच्ची गायब हुई थी, तो सबने एक ही नाम लिया, गौरव प्रजापति। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार बच्ची को गौरव के साथ ही टॉफ़ी के बहाने जाते हुए देखा था। और जानते हैं दूसरी बड़ी कड़ी क्या थी? उस जानवर का खुद का नाटक। जब पिता बच्ची को ढूंढ रहा था, तो यही गौरव प्रजापति उस पिता के सामने एक्टिंग करते हुए परिवार के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने का नाटक करता रहा। एक चश्मदीद ने बताया कि गौरव पूरी तरह से नशे में था। ढूंढते ढूंढते वो अचानक सीधा उसी खाली प्लॉट के कोने तक गया और बोला, लड़की यहाँ है। और जब अंधेरा था, सुनसान प्लॉट था, तो उसे सीधे सीधे वही जगह कैसे दिख गई? ये शक की सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन सबसे बड़ा और दिल चीरने वाला सबूत जो इस बात की गवाही दे रहा था कि उस दरिंदे ने क्या किया है, वो था उसके चेहरे पर नाखून से ताज़ा निशान। जब उस जानवर ने उस 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की होगी, तो उस नन्ही सी जान ने अपनी जान बचाने के लिए लड़ी थी। वो अपने छोटे छोटे नाखूनों से उस दरिंदे के चेहरे को नोच डाला था।
उस बच्ची की वही नाखूनों के निशान उसके चेहरे पर चीख चीख कर कह रहे थे, उसके पाप की गवाही दे रहे थे। और जब उसे लगा कि लोगों की नज़रें उसके चेहरे और उसकी हरकतों पर जा रही हैं, तो वो अचानक से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की मदद से सारे सबूत जुटाए और उन कड़ियों को जोड़कर कॉन्फर्म किया कि ये दरिंदा वही पड़ोसी गौरव था। फिर पुलिस ने उसे तलाशना शुरू किया और दोस्तों, जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सीधा उसके दोनों पैरों में गोलियां दाग दी। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, लंगड़ा कर चलता है। इस तरह से पुलिस ने अपना फर्ज निभाया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उसके पैरों में 2 गोलियां लगना काफ़ी है? क्या इतना काफ़ी है? पुलिस ने अपना काम किया, केस दर्ज हुआ, लेकिन जब तक हम ऐसी खबरें सुनकर सिर्फ खून जलाते रहेंगे, क्यों इन्हें कानून का, फांसी का डर नहीं लगता? आज ये घटना गाजियाबाद में हुई है, कल ये आपके या मेरे शहर में, हमारे पड़ोस में भी हो सकती है। दोस्तों, वक्त आ गया है हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाना बंद करें और इस सिस्टम से, सरकार से और कानून से कड़े सवाल करें। ऐसे दरिंदों के लिए आम सज़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसे जानवरों के लिए बीच चौराहे पर ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिसे देखकर आगे कोई भी ऐसी हिम्मत करने से पहले 1000 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए। उस 4 साल की बच्ची की चीखें आज भी उस खाली प्लॉट में गूंज रही हैं और हम सबसे इंसाफ मांग रही हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे दरिंदों के साथ कानून को क्या करना चाहिए? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस आवाज़ को, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये उन बहरे कानों तक पहुँचे जो हमारे देश का कानून बनाते हैं।